बहनों भाइयों, धूप छांव के उलट फेर में हम सबका शक्ति परीक्षण है। ये सुख दुख तो हमेशा रहेगा। जब यज्ञ करते हैं, जब यज्ञ में बैठते हैं तो सबसे पहले आचार्य जी हमारे कहते हैं बाएं हाथ में आप जल ले लीजिए, एक मंत्र बोलते हैं, पवित्रकरण कर लीजिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरी काक्षाय सा बाह्याभ्यंतरम शुचि। बाहर की और अंदर की शुद्धि की कथा, ये प्रेम की कथा, ये परिवार में एकता की कथा, ये समाज के उत्थान की कथा, ये राजा दशरथ जी की वो कथा है। ध्यान से व्याकुलता मिट जाती, मन में सहजता आती है, जागृत होकर चेतना नव ऊर्जा को लाती। ये ध्यान की साधना की कथा, एकाग्रता होनी ही चाहिए, चरित्र अच्छा होना ही चाहिए। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, अरे वहाँ बहुत अकाल पड़ गया, मुझे बहुत चिंता रहती है, वहाँ अन्न जल पहुँचाओ भाई, वहाँ के लोग बड़े दुखी। महाराज आप तो धर्म साधना की बात बताओ, और यही तो धर्म है, यही धर्म का मर्म है, कोई दुखी न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वेद मंत्रों का सार है। भाई और बहनों, देह पवित्राय चित्त शुद्धाय जीवन आचरणाय नमः। रामचरित मानस रूपी सरोवर में जब स्नान करने जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, उमंगे बढ़ जाती है, रहीमन जिह्वा बावरी ये मिट जाता है। ये बावरी जिह्वा ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो जाती है, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाते हैं। आइए जी गुरुदेव। दशरथ जी महाराज एक दिन गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। हरे हरे। प्रभु मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। और रामचरितमानस में बालकांड में अवतार के हेतु आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे श्री राम भगवान के अवतार के हेतु कभी जय विजय को घमंड आ गया, चना पानी में गिर पड़ा, चना बड़ा हो गया, फूल गया, और फूले हुए चने ने कहा आओ आओ सूखे चनो, तुम भी पानी के पात्र में आ जाओ, तुम भी फूल के बड़े हो जाओगे। और उस सूखे चने ने कहा था भाई साहब आप फूले हो तो सड़ोगे, आपके दुर्भाग्य पे दुख है, हम छोटे हो तो क्या हुए, 1000 बच्चे 1000 पैदा करेंगे, एक चना 1000 चनों को लेके आएगा। आइए आपकी डायरी में एक दो दोहा लिख दीजिए। रही मन देख बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करें तलवारी नारायण, कहाँ करे तलवारी। भाई और बहनों, यज्ञ भी हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं पवित्र हो जाए। जय हो। एक प्रश्न लेना चाहता हूँ जो गुजरात की भूमि राजकोट से आ रहा है। एक भाई ने कहा है कि ये राजकोट में आपसे जब मिले थे पिछली बार, जब आपका पधारना हुआ था, तब इनके पिताजी जीवित थे और अच्छी सुंदर दुकान चल रही थी, मगर अब पिताजी का देहावसान हो चुका है, चाचा जी ने दुकान पर कब्जा कर लिया है और बहन की शादी है, घर में खाने को भी पैसे नहीं। ओहो, आपकी भतीजी की तो विवाह है बाबूजी। हाँ चाचा जी, आपको भी प्रणाम और आपके बड़े भाई को श्रद्धांजलि। उनके बेटे बेटी भी आपके बेटे बेटी हैं।
आपने दुकान पे ये कब्जा कर लिया शब्द भी थोड़ा अटपटा लगा मुझे। अरे यदि न्यायोचित आपने दुकान ली है तो उचित बात है, लेकिन अन्याय से लिए तो अच्छी बात नहीं है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लगेगा। हरे हरे ये एक अमरूद का बीज बोया किसी किसान ने, तो बीज बोया अमरूद का तो अमरूद लगा। चाचा जी, यदि आपने अन्याय से कब्जा किया है तो उस अन्याय को भी तिलांजलि दे हरे दीजिए हरे। और आपकी कमाई से आपकी भतीजी का विवाह करा दीजिए और आपके भतीजों को भी कह दीजिए, बेटा ये दुकान में तो थोड़ी देर बैठ गया था, तुम्हारी है। आपके पिताजी ने खून पसीने से ये दुकान एक एक तिनका जोड़कर किसी तरह से जैसे भैया का घोंसला बनाया था, भैया नाम के पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था और उस घोंसले को आपने तोड़ लिया। तोड़ने का अधिकार नहीं है। अभी आपके भतीजे का विवाह उत्साह के साथ कराइए और अपने भतीजे को दुकान सौंप दीजिए।